यूट्यूब को लेकर के मैं पहले से ही चिंताएं जाहिर कर चुका हूं। जितने भी शिक्षक आज यूट्यूब के माध्यम से अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं, अपनी बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो उन पर अच्छी नज़रें नहीं हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको चिंता जाहिर की थी कि आने वाले समय में एक बड़ा संकट क्रिएट होगा, और आज आप देख रहे हैं ये कंडीशन एग्ज़ामपुर के साथ देखने को मिल रही है। एग्ज़ामपुर का चैनल हैक हुआ, उसके बाद यूट्यूब के द्वारा कोई संज्ञान न लिया जाना, ऐसी कितनी भी परिस्थितियां हैं और जो ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। आप बहुत मेहनत करके, बहुत खून पसीने से एक चैनल क्रिएट करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं कि छात्रों को बेहतर से बेहतर देते चले जाएं, और ऐसी स्थिति पे कोई आपके साथ अचानक अकस्मात एक ऐसी घटना होती है जिसमें आपकी ना तो कोई गलती है, ना तो आपने किसी तरीके से कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। कोई आता है और साइबर क्राइम करके चला जाता है, आपकी पूरी रातों की मेहनत को एक पल में समाप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ये सोचने की बात है। और इसीलिए मैंने कहा था कि एक यूट्यूब टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी YTA का गठन होना चाहिए, जिसमें से इंडिया के सभी बड़े एजुकेटर जो आज जिनको लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ नहीं घटेगा, लेकिन समय का नहीं पता है, समय परिस्थितियां कब किसके खिलाफ हो जाएं, क्या हो जाए कुछ नहीं पता, हमें कब कैसे क्या कंडीशन क्रिएट हो जाए कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस बात को बहुत गंभीरता से हम सब लें। और यूट्यूब टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया आज देख रहे हैं एग्ज़ामपुर है, कल का अगला उदाहरण कौन होगा, इससे पहले कई उदाहरण हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में बहुत ज़रूरत होगी इस चीज़ की, और ये बात अभी प्रासंगिक अब लग रही है कि अब ऐसी स्थिति पे सभी शिक्षक यदि साथ दें, एक साथ आना चाहे मंच में, तो मैं सच में इस बात को लेकर के जो भी हो सकेगा मैं खुद प्रयास करूँगा। एक संगठित भावना होनी चाहिए शिक्षकों में। आमतौर पे जहाँ तक देखा जा रहा है कि शिक्षकों में एक दूसरे को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा है वो तो एक बात ठीक है, लेकिन जहाँ पर साझा हित है वहाँ पर तो एक मंच पे आना चाहिए, छात्रों को लेकर के या खुद को लेकर के, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। छात्रों को इसलिए क्योंकि आप जो जिनको आप पढ़ा रहे हैं, जो आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, और छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, उनकी तैयारी को लेकर के समस्याएं हैं, मल्टीपल इशू हैं जिनको लेकर के डिस्कस किया जा सकता है और एक थिंक टैंक के तौर पे YTA क्रिएट किया जा सकता है। तो यदि आप तक मेरी बात पहुंचे, आपको मेरी बातें समझ में आए, तो निश्चित तौर पे अब आगे आइए। बस मैं यही दुआ करूंगा कि जिन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, यूट्यूब इस बात को ध्यान में रखे और कैसे भी करके समस्याओं का निदान करे। एग्ज़ामपुर जैसा चैनल जो कि बहुत ही प्रतिस्पर्धियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था, लोगों को लग रहा था, तो कैसे क्या हुआ पता नहीं चला, इसमें किस तरीके से हैकिंग हुई। वैसे विवेक जी ने सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को अब ध्यान में दें, आने वाले समय में गंभीरता से इसको लें। जब वो ITA की बात की थी तो मैंने विवेक सर से भी बात करने का प्रयास किया था और उनसे मेरी बात भी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि जैसे सामान्य परिस्थितियां होती हैं मिल करके हम आगे इस पे कार्य करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था उनके ऊपर ऐसा संकट आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्ज़ामपुर के साथ खड़े हैं, सभी छात्र एग्ज़ामपुर के साथ खड़े हैं, और सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि इस समय सपोर्ट करिए, जो संभव प्रयास हो सके प्रयास करिए कि चीज़ें जैसे जितनी जल्दी सही हो सकें उतनी जल्दी सही हो जाए। क्योंकि कोई यदि अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि उसको किसी तरीके से ऐसा कि वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, किस तरीके से परेशान हो जाए। तो मेरी बस यही आप लोगों से जो है शुभकामनाएँ, उम्मीदें हैं कि आप लोग शायद चीज़ों को समझें और चीज़ें इतने ना बिगड़ें। तो बस आप लोग यदि सहयोग कर पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ तो बेहतर होगा, ठीक है। और YTA को लेकर के मुझे नहीं पता आप लोग कितना गंभीर हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूं। मैं इसको लेकर के इतना ज़्यादा मैंने इस पे सोचा है, कितने लोगों से बात किया है, कहीं से सपोर्ट आया है, कहीं से सपोर्ट की सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दी गई है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, एक दिन बन के रहेगा, और अगला नंबर किसका होगा हमें नहीं पता, कब कौन कहाँ परेशान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम संगठित रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हमेशा एक दूसरे के यदि छोटी से छोटी मदद कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी कंडीशन में मेरी बात को गंभीरता से सभी लोग लें, जितने शिक्षकगण मुझे सुन रहे हैं या जो छात्र सुन रहे हैं, आप अपने शिक्षकों तक बात पहुंचाएं।
और जो बड़े यूट्यूबर हैं खासकर, उनसे मैं पहले विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी आइए, एक मंच पे निकल के आइए, कुछ नहीं होगा, इस पे साझा ही तो हर चीज़ को ध्यान में रख के पहले कम से कम इस आइडिया को समझिए। तो यूट्यूब टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें आप जो इतनी व्यस्तता रखते हैं ना, कब एक झटके में आपका पूरा का पूरा है ना स्थिति गंभीर हो जाए, तो ये एक बड़ा विचार है। यदि आप लोग तैयार होंगे तो निश्चित तौर पे आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ामपुर के लिए फिर से एक बार मैं यही कहूँगा कि ईश्वर जल्द से जल्द वो चैनल वापस लौटे। यूट्यूब जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद जल्द ही चैनल वापस आ भी जाएगा। तो यदि चीज़ें बेहतर हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और फिर से उस चैनल में जो अध्ययन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बस यही है कि जो छात्र हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, सभी प्लेटफॉर्म से एक ही छात्र हैं जो जुड़े हुए हैं, तो आप सभी बस इसी तरीके से सहयोग बनाए रखिए। आप लोग का प्यार यही हमारी शक्ति है। और विवेक सर को फिर कहूँगा कि आप इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरीके से लगे हुए बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी आप साहस के साथ पढ़ा रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बस चीज़ें सब सही हो जाएंगी। समय एक जैसा कभी नहीं रहा है। स्थितियाँ बदली, लेकिन स्थितियाँ सिखा के जाती हैं। यदि हम सीख नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप में से जिसको मेरी बात समझ में आए वो ITA को लेकर के आगे आइए। और मैं निश्चित तौर पे यदि आप इसको लेकर गंभीरता दिखाएंगे तो मैं आपसे ज़्यादा गंभीरता दिखाऊंगा, और चीज़ें इतनी शानदार तरीके से विकसित होंगी जो कि आने वाले समय में बहुत ही व्यवस्थित होंगी तो ज़रूर, चाहे किसी न किसी रूप में हो, लेकिन होंगी ज़रूर, ये बात तय है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।